सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी। आनंद जी आ रहा हूं। सुधांशु जी देखिए, शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको इस प्रकार से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में लिखा था कि 6% मुसलमानों को अलग से आरक्षण देना चाहिए, जो नहीं दिया गया। मुसलमान के नाम पर नहीं दिया गया। कहा गया जो जातियां बीच में नहीं, शरद जी प्लीज रिक्वेस्ट है, उनको मिलेगा। शरद जी बीच में नहीं दिया गया। और आप कह रहे हैं हम एजेंडा फिक्स कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने दिया मुस्लिम नाम पे, जो हाई कोर्ट में अटक गया। कर्नाटक में दिया मुस्लिम नाम से, और उसके बाद अभी कांग्रेस ने कहा कर्नाटक में मुसलमानों को देंगे, यानी उन्होंने मुस्लिम एज ए कम्युनिटी कहा, उन्होंने हटा दिया। रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी में तो कहा गया कि 10% दे देना चाहिए माइनॉरिटी को, जिसमें 8% मुसलमानों को दे देना चाहिए। वो नहीं दिया गया रिकमेंडेशन के बाद। और अब मैं आपसे बात बता दूं, अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है तो लालू यादव जी आज क्या बोले थे। अब भले मुंह से निकला तीर अब वापस नहीं लिया जा सकता। हां, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए पूरे का पूरा। और शरद जी, पूरे का पूरा एक जगह दिया गया, जामिया मिलिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, और 50% पूरा मुसलमानों को दे दिया गया। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपने किया हुआ है। और 2009 और 14 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो कोई जाके पढ़ ले, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स की हम इंश्योर करेंगे कि उनको रिजर्वेशन मिले, मुस्लिम्स को। 2006 में कांग्रेस सरकार ने कहा सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आने के बाद कि साहब इसमें हम मुस्लिम हेडकाउंट इंडियन आर्मी में कराएंगे। सेना अध्यक्ष ने खड़ा प्रतिवाद किया था, पीछे हटे। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने यह कहा था कि SC ST में मुसलमानों को शामिल कर दिया जाए, यानी 2 कैटेगरी हो जाए SC ST की, एक कन्वर्टेड SC और एक हिंदू SC। मगर वो नहीं दे पाई सरकार। और मैं ये भी कह दूं, ये जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहा जाता है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन को थोड़ा बदल के बोलना चाहिए। जब उन्होंने ये कमीशन की रिपोर्ट बनाई, उससे पहले वो कांग्रेस के राज्यसभा MP रह चुके थे, और ये वही रंगनाथ मिश्रा जी थे जिन्होंने 84 के दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट दी थी। तो उसके बाद वो कांग्रेस के MP रह चुके, तो उन्हें कांग्रेस नेता रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहना चाहिए, जो कांग्रेस का एजेंडा लेकर आगे आए थे 84 में भी और 2009 में भी। तो शरद जी, विनम्रता से कहूंगा, ये सारे फैक्ट्स हैं जनता के सामने, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। एजेंडा हम नहीं ड्राइव कर रहे हैं, एजेंडा कांग्रेस ड्राइव कर रही है। क्योंकि जब 2009 में उनकी 200 सीटें आ गई थी तो उन्हें लगा था मुसलमानों का वोट को स्नैच कर सकते हैं, और ये कुछ नहीं है, ये मुस्लिम वोटों को खींचने की जवाबी कव्वाली है समाजवादी पार्टी, राजद, DMK और कांग्रेस के। सब ये दिखाना चाहते हैं मुसलमानों को जैसे मेरा च्यवनप्राश असली है, मेरा च्यवनप्राश तुम्हारे लिए सेहतमंद है, भाई मेरे तरफ आ जाओ। इसमें किसी को ईमान से मतलब नहीं, सबको अपने दुकान के सामान से मतलब है, और सबको लगता कट्टरपंथी मुसलमान ही उसके दुकान का सबसे बिकाऊ सामान है। ओके, क्विक रिस्पांस प्रधान जी। सुधांशु जी से जी आ रहा हूं वापस। एक सवाल, छोटा सा सवाल। रिजवान साहब आ रहा हूं। बोलिए। सुधांशु जी रेफर कर रहे हैं सच्चर कमीशन को, रंगनाथ मिश्रा कमीशन को। दोनों कांग्रेस पार्टी नहीं है, ना विपक्ष की कोई पार्टी है। ठीक है, पॉइंट टेकन। डॉक्टर सैयद रिजवान साहब। हाँ नहीं सर, कांग्रेस के MP रह चुके थे रंगनाथ मिश्रा जी। नहीं, उससे पहले रहे थे। कांग्रेस के MP रह चुके थे राज्यसभा। फैक्ट थोड़ी बदल गए। अगर आपका मतलब है चीफ, उसके बाद वो कमीशन बने, जो रिटायर्ड, उसके बाद कमीशन के चेयरमैन बने। बीजेपी ने उनको MP बना दिया, तो बीजेपी के मेंबर, वो बीजेपी के नेता हो गए। सर बीजेपी नहीं, नॉमिनेटेड MP है। पत्रकार हो के गलत बयानी मत करिए। ही इज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नथिंग टू डू विद बीजेपी। वो बीजेपी के मेंबर नहीं है। रंगनाथ मिश्रा कांग्रेस के मेंबर रहे थे, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे। जमीन आसमान का अंतर है सर। और उसके बाद कमीशन के चेयरमैन बने। टेक्निकल बात, रियलिटी की बात करिए, ये टेक्निकलिटी में मत समझाइए। अच्छा, अभी तो आप टेक्निकल कह रहे थे सर। ओके, नहीं, टेक्निकल नहीं कह रहे थे, यही वो है ना। और कौन किसका सांसद, कौन नॉमिनेटेड, कौन पार्टी मेंबर, इनके भाई बहुत सारे लोग कांग्रेस के नेता रहे हैं। ओके, वी विल गेट इनटू इट सर, उसकी भी डिटेल्स है, 1 मिनट में आ जाएगी। आपको ही पता है, आपको ही पता है। लेकिन मैं जरा डॉक्टर रिजवान अहमद और उधर लारी जी को रख लीजिए, अनंत विजय जी को भी रखिए। बोलिए डॉक्टर अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सुधांशु भाई ने बस मेरे जुबान की बात उठा ली कि तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को, बेचारे मुसलमानों को, बेचारा इस मारे बोल रहा हूं क्योंकि 70 साल से इन लोगों को हम लोगों को कोई सही गाइड करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। और जो भी हमारी कौम को सही गाइड करता है उसको लोग कौम का दुश्मन समझते हैं।
तो तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की भी बात हो रही है, और तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों की 2 कॉलेजेस में रिजर्वेशन छीनने की भी बात हुई थी, जो सुधांशु भाई ने मुद्दा उठाया, एक एएमयू में, एक जामिया में। तो जय मीम और जय भीम करने वाले अगर जय मीम और जय भीम दिल से करते हैं तो एक मंच पर खड़े होकर बोले कि एएमयू में और जामिया मिलिया में भी ओबीसी, एसटी और एससी का रिजर्वेशन होना चाहिए। पहली चीज, मंच पे खड़े होकर बोले अगर जय मीम और जय भीम का मातम करने का शौक है तो, और अगर नहीं है तो ये 2 मुंहे सांप बनने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ऐश्वर्या भाई, अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, अलग अलग हेडिंग्स में कांग्रेस है, के अलावा सब पढ़ रहे हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो। एक हेडिंग है इक्विटी और एक है माइनॉरिटी और एक है माइनॉरिटी। तो राहुल गांधी तो इक्विटी में ही कह रहे हैं कि हम सेंसस के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50% से बढ़ाएंगे। हाँ। अभी मुस्लिम की बात नहीं आई है, मुस्लिम की बात अगले चैप्टर में आती है। तो यहां तो एससी, एसटी और ओबीसी का भी वो कह रहे हैं हम 60% कर देंगे, फिर 10% मुसलमान का कर देंगे, फिर 10% जो मोदी जी ने दिया था अगड़ी बिरादरी के लोग जो आर्थिक नजरिए से कमजोर हैं उनका कर देंगे। तो भैया ये बताओ क्या हिंदुस्तान में अगड़ी जातियों के लिए खाते पीते घर का होना कोई अपराध हो गया है, कोई गुनाह हो गया है? वो जाएंगे कहां? क्या वो विदेश चले जाएं कि जब आप मैनिफेस्टो में ही 75% आरक्षण दे रहे हैं इस देश की जनता को? पॉइंट है, आपका व्यू पॉइंट है। तारिक अहमद लारी जी समाजवादी पार्टी के नेता। आनंद जी आ रहा हूं, सुधांशु जी आपका जवाब लेना है मुझे इस पे भी। हाँ, राहुल जी आ गए, आ रहा हूं राहुल जी। हाँ। बोलिए लारी जी, लारी साहब बोलिए। बताइए। अच्छा बताइए, चाहते हैं बताइए। हाँ नहीं, तो फिर जब आप समझ लें फिर ही आऊंगा आपके पास। टाइम वेस्ट करने का ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास। राहुल देव जी के पास जा रहा हूं। राहुल देव जी, सर आपको क्या लगता है ये मुसलमानों के नाम, मतलब अब धर्म के नाम पे भी रिजर्वेशन होना ठीक है? लालू जी ऐसे तो कोई बात करते नहीं है, हालांकि मजाक बहुत करते हैं संसद के अंदर भी उनकी और बाहर भी, लेकिन ही इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन दैट वे। राहुल देव जी। देखिए, लालू जी ने आज जो कहा, वो जो बाद में कि पूरा का पूरा वो बिल्कुल गलत था, मैं उसका सख्त विरोध करता हूं, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात कि धर्म के नाम पर आरक्षण के कोई प्रावधान और कोई भावना भी हमारे संविधान में नहीं है। आरक्षण की केवल 3 कसौटियां हैं, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन और आर्थिक तो बाद में जोड़ा गया, और शैक्षिक पिछड़ापन जी। अब जहां जिस मंडल कमीशन से ये सारी बहस शुरू हुई, आप जानते हैं, अभी सुधांशु ने भी बताया कि उसमें भी मुसलमानों के एक तबके, पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसकी सिफारिश की गई थी। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा आयोग ने किया, फिर एक चिन्नप्पा रेड्डी आयोग भी हुआ है, उसने भी तमाम दूसरे जातियों, उपजातियों के साथ साथ मुसलमानों के पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण की बात कही थी। अब दक्षिण के 4 राज्यों में कहीं पे 3, 4, कहीं 8, ये आपने बता दिया, वो सारी तथ्यात्मक बातें हैं। मेरी सीधी बात यह है कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के सामने है। कर्नाटक हाई कोर्ट 2 बार अलग अलग कारणों से और तकनीकी कारणों से जो 4% वहां पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था उनका विरोध कर चुका है, उनको वो स्ट्राइक डाउन कर चुका है। लेकिन उसने ये माना कि उनको शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अफर्मेटिव एक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता जी। वो इसके लिए उसके सुपात्र हैं। तो ये एक बहुत जटिल मसला है। ओके। और हमें ये निश्चित रूप से कि जो सामान्य वर्ग है हमें उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब ये कांग्रेस के लोगों को जवाब देना है कि वो 50% से बढ़ाकर कितना बढ़ाएंगे, किसको कितना देंगे, ये कोई डिटेल्स हमें मालूम नहीं है, इसलिए उस पर टिप्पणी अभी नहीं हम कर सकते।